ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 9 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक स्कूल से, जहां पर 3 स्कूली बच्चे एक लड़के को पीट रहे होते हैं क्योंकि एक लड़की ने इस लड़के के ऊपर ये एलिगेशन यानी ये आरोप लगाया होता है कि ये लड़का उसे छेड़ रहा था। लेकिन ये लड़का इनसे कह रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, उसने इस लड़की को नहीं छेड़ा। लेकिन तब भी ये लड़के उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं। अगला सीन इसी लड़के का होता है जो कि एक मूवी थिएटर के बाहर होता है और वो यहाँ पर मूवी देखने के लिए आ रखा है जिसका नाम है ह्यूमन अर्थवॉर्म 3। वो मूवीज की टिकट खरीद लेता है और वो देखता है कि उसके बगल से एक आदमी जा रहा होता है और ये आदमी माहितो होता है। मूवी थिएटर में वो 3 लड़के भी होते हैं जो कि इस लड़के को परेशान कर रहे थे। ये तीनों यहाँ पर मूवी थिएटर के अंदर बहुत शोर मचा रहे होते हैं जिससे इस लड़के को मूवी देखने में परेशानी हो रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद इन तीनों के पीछे माहितो आ जाता है और वो इन तीनों की हरकतों को देखकर इनकी शक्लें बिगाड़ देता है। माहितो को ये सारी हरकतें करते हुए ये लड़का देख लेता है और वो माहितो को ढूंढने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। ये लड़का सोचता है कि एक इंसान तो ये सारी चीजें नहीं कर सकता। वह इसके बाद अगला सीन तब का होता है जब माहितो से ये लड़का मिल चुका होता है। ये लड़का माहितो से पूछता है कि क्या वो भी ये सेम चीज कर सकता है जो कि माहितो ने थिएटर में करी थी। अगला सीन थिएटर के बाहर का होता है। यहाँ पर इस थिएटर को पुलिस घेर चुकी होती है। अगला सीन होता है 2 आदमियों का। ये यहाँ पर बैठ के यही बात कर रहे होते हैं कि ऐसी हरकतें तो कोई इंसान नहीं कर सकता। इसके बाद इसी थिएटर के अंदर यूजी के साथ एक आदमी को दिखाया जाता है। यह आदमी यूजी को समझा रहा होता है कि जब कर्स टेक्निक का यूज किया जाता है तब वो टेक्निक अपनी छाप छोड़ देती है और उन्हीं छापों को रेसिड्यूअल्स कहते हैं। लेकिन यूजी को ये रेसिड्यूअल्स नहीं दिख रहे होते हैं, इसीलिए ये आदमी यूजी को कहता है कि वो जरा फोकस करके उसे देखने की कोशिश करे। मतलब यूजी यहाँ पे जैसे ही फोकस करता है उसको भी ये छाप दिखने लग जाती है। यह आदमी यूजी से कहता है कि ये एक प्रॉपर सॉर्सर इन ट्रेसेस को यानी इन छापों को सेंस कर लेता है देखने से पहले ही। अब ये आदमी यूजी से कहता है चलो इन छापों का पीछा करें। अगला सीन तब का होता है जब गोजो यूजी को बता रहा होता है कि अब वो कुछ समय यूजी को टीच नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको पढ़ाने लिखाने के लिए गोजो ने अपने एक दोस्त को बुला रखा है। गोजो इस आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए यूजी को बताता है कि इसका नाम है नानामी केंटो, जो कि एक एक्सेलरीमैन जुजुत्सु सॉर्सरर है। यानी ये पहले नौकरी क्या करता था लेकिन अब जुजुत्सु सॉर्सरर है। इसी के साथ नानामी एक फर्स्ट ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर भी है, यानी ये बहुत स्ट्रांग है। ये बात सुनकर यूजी थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और वो नानामी से पूछता है आखिर वो पहले नौकरी करता था तो उसने जुजुत्सु सॉर्सरर बनने का क्यों सोचा। लेकिन नानामी कहता है कि पहले हम दोनों को एक दूसरे से ग्रीट कर लेना चाहिए। ग्रीटिंग करने के बाद नानामी यूजी को बताता है कि वो जुजुत्सु हाई में पढ़ा है और उसने वहां पर बस एक ही चीज सीखी है, जुजुत्सु सॉर्सरर महा घटिया प्राणी होते हैं। नानामी की बात सुनकर यूजी कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। इसके बाद नानामी उसको ये भी बताता है कि कंपनी में काम करने के बाद उसने एक चीज सीखी, किसी कंपनी में काम करना और भी ज्यादा घटिया काम है। नानामी कहता है कि ये दोनों ही काम घटिया है, लेकिन उसने उस काम को चुना जो कि उसके ऊपर सूट करता है। नानामी ये भी कहता है कि वो गोजो पे भरोसा करता है और उसको बहुत विश्वास है उसके ऊपर, लेकिन वो गोजो की जरा सी भी इज्जत नहीं करता। इसके बाद वो यूजी से कहता है कि वो यूजी को एज अ सॉर्सरर नहीं देखता है। नानामी यूजी से ये भी कहता है कि अगर यूजी के पास सुकूना है तो वो उसका अच्छे से यूज करे। यूजी अब नानामी से कहता है कि बीते कुछ दिनों में उसे पता चला कि वो कितना ज्यादा कमजोर और यूजलेस है, लेकिन वो स्ट्रांग बनेगा, नहीं तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको मरना कैसे है। इसके बाद अगला सीन फिर से नानामी और यूजी का होता है। इन दोनों ने यहाँ पर सर्विलांस कैमरे को चेक कर लिया होता है, लेकिन इनको उसके अंदर कुछ नहीं मिलता। नानामी बताता है कि जिस जगह पर वो तीनों मरे हैं उस जगह पर एक लड़का भी मौजूद था। वो ये भी कहता है कि ये सारा काम हो सकता है कि ये कर्स ब्रिट ने किया हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं इनको 2 कर्सेस दिखते हैं। नानामी कहता है कि वो इस वाले कर्स को मारेगा और यूजी उस कर्स को देखे, और अगर यूजी को दिक्कत आ रही हो उस कर्स को मारने में तो वो नानामी की हेल्प ले सकता है, क्योंकि यूजी की हिफाजत उसका काम है। अब नानामी यहाँ पर अपना वेपन निकाल लेता है ताकि वो इस कर्स को एक्सरसाइज कर सके। अब नानामी अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि आखिर उसकी टेक्निक काम कैसे करती है। जब नानामी अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है तो उसकी टेक्निक उसको अलाउ करती है कि वो उसके अपोनेंट के वीक पॉइंट को टारगेट कर सके। इन शॉर्ट वो अपने ओपोनेंट की वीक पॉइंट का पता लगा लेता है और ऐसा वो एक 7:3 के रेशियो के थ्रू करता है, और जब वो उस क्रिटिकल पॉइंट पर हिट करता है तब उसके ओपोनेंट को बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। और अगर उसके ओपोनेंट की कर्स एनर्जी वीक हो तो नानामी उस ओपोनेंट को 2 हिस्सों में भी काट देता है इस नाइफ के थ्रू। नानामी ये सारी बातें यूजी को बता रहा होता है, लेकिन यूजी दूसरी और इस कर्स से फाइटिंग में बिजी होता है, इसलिए वो सुन ही नहीं पाता। वेल अब नानामी प्रैक्टिकल करके दिखाता है। वो थोड़ी सी कर्स एनर्जी को अपने नाइफ में
लाता है और वो इस कर्स स्पिरिट का रेशियो पता करके इसको मार देता है, जिससे कि ये कर्स स्पिरिट एक्सरसाइज भी हो जाता है। यूजी नोटिस करता है कि जो नानामी की ब्लेड है वो लिपटी हुई है कपड़े से, और उस कर्स स्पिरिट को काटने के लिए नानामी ने उस ब्लेड के पीछे वाले हिस्से का यूज किया है, जो कि धारदार होता भी नहीं है। जिस कर्स स्पिरिट से यूजी लड़ रहा होता है उससे लड़ते समय यूजी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ये कर्स स्पिरिट यूजी को पंच करके पीछे धकेल देता है। लेकिन अब यूजी इस चीज से थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो अपने हाथों में कर्स एनर्जी का फ्लो करने लगता है। ऐसा करते हुए यूजी को गोजो की बातें याद आ रही होती है। गोजो उसको बताता है कि जो यूजी की कर्स एनर्जी है वो स्लो है और अभी वो कर्स एनर्जी को इकट्ठा करने में अच्छा भी नहीं है, और इस चीज से जो यूजी है वो अपनी कर्स एनर्जी का इरेगुलर यानी अनियमित फ्लो कर रहा है। लेकिन इस चीज से यूजी अपने ओपोनेंट पे जब अटैक करेगा तो उसके अटैक में डबल इम्पैक्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे यूजी एक पंच करता है इस कर्स स्पिरिट को, ये कर्स स्पिरिट एक्सरसाइज हो जाता है। गोजो यूजी के इस अटैक का नाम देता है डाइवर्जेंट फेस। गोजो उसको ये बताता है कि ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। नानामी यूजी को नोटिस करता है और मनी मन कहता है जो यूजी का इनिशियल पंच था उसमें बहुत कम कर्स एनर्जी थी, लेकिन जब वो उसके ओपोनेंट पे लगी वो एनर्जी बढ़ के 120% हो गई। नानामी नोटिस करता है कि जिस कर्स से वो लड़ रहा था वो अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए उसको पूरा खत्म करने के लिए नानामी आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसको मारने से पहले रुक जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक घड़ी होती है और वो यूजी को भी उस कर्स को एक्सरसाइज करने से रोक देता है। नानामी यहाँ पर उस कर्स की फोटो खींच लेता है और वो यूजी को दिखाता है। यूजी कहता है कि कर्स जनरली फोटोज में दिखाई नहीं देते। नानामी अब यूजी को बताता है कि जिन कर्स स्पिरिट को समझ के वो उनसे लड़ रहे हैं वो एक्चुअल में कर्स स्पिरिट है ही नहीं, वो असली इंसान ही थे। नानामी को ये सारी बातें शो को बताती है अपनी रिसर्च से, और उनकी ऐसी हालत एक कर्स टेक्निक की वजह से हुई है। नानामी यूजी को बताता है कि जो भी उनका ओपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, इसीलिए उसको पकड़ने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगला सीन माहितो और इस लड़के का होता है, जहां पर माहितो इस लड़के को कर्स स्पिरिट के बारे में बता रहा होता है। ये लड़का भी माहितो से बहुत आराम से स्ट्रेस फ्री होकर बात कर रहा होता है। माहितो इस लड़के को ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग धरती से डरते हैं, बहुत सारे जंगलों से डरते हैं और बहुत सारे ओशन से, और उन्हीं इंसानों के डर से बनते हैं कर्स स्पिरिट। लड़का माहितो से पूछता है कि आखिर माहितो किस टाइप का कर्स स्पिरिट है। माहितो बताता है कि लोग एक दूसरे से नफरत बहुत करते हैं और वो उसी नफरत से जन्मा है। अगला सीन नानामी का होता है, जो कि यूजी के सामने कुछ मैप्स ले आता है जिसकी हेल्प से उस कर्स स्पिरिट को ढूंढने में आसानी हो इन्हें। नानामी यूजी से कहता है कि जब तक वो आगे की इन्वेस्टिगेशन करता है तब तक यूजी के पास एक काम है। ये लड़का जिसका नाम है योशिनो जुनपे, ये लड़का उसी हाई स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर वो तीनों मरे हुए बच्चे भी पढ़ा करते थे। यूजी का काम यहाँ पर यह है कि वो जुनपे के ऊपर नजर रखे। नानामी यूजी को बताता है कि कुछ ऐसे जुजुत्सु सॉर्सर्स भी होते हैं जो कि घटिया होते हैं और उन्हें ही कर्स यूजर कहा जाता है। अब यहाँ पर यूजी और इचिजी जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इचिजी नानामी के पास वापस आता है और वो उससे पूछता है आप जानते हो ना कि एग्जैक्टली वो कर्स स्पिरिट कहाँ पर है। नानामी कहता है कि हाँ वो जानता है कि वो कर्स स्पिरिट कहाँ मिलेगा। नानामी कहता है कि वो उस कर्स स्पिरिट से भिड़ने के लिए अकेला जाएगा क्योंकि वो यूजी को खतरे में नहीं डालना चाहता। बट थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूजी आता है और वो नानामी से कहता है कि वो अपना ध्यान रखे। अगला सीन होता है जुनपे की इन्वेस्टिगेशन का। यहाँ पर ये दोनों जुनपे के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों कार से निकलकर जुनपे का पीछा करने लगते हैं और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्द ही इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए तुम आगे आने वाले एपिसोड्स का वेट करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट बताओ कि तुम्हें अगला एनिमे कौन सा देखना है।